नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में। जी हाँ, ये जो वीडियो है, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आपने किसी 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, अभी तक 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, या आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और आपको जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये ये जो काम बताने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो में जो कर लेते हैं, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कर लेते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप बहुत हद तक इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में आ रहा है कि आप 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस गए हैं या परेशान हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। देखिए, आजकल आजकल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे एड्स रन हो रहे हैं जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस के एड्स हैं। मतलब कुछ तो जेन्यून एप्लीकेशंस के भी एड्स हैं, कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के एड्स भी रन हो रहे हैं। ठीक है, अब ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, जो इनके ऐड होते हैं, जब आप इनके ऐड पर क्लिक करेंगे तो एक तो बहुत लुभावने ऐड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगेगा कि अभी तुरंत ही आपको लोन मिल जाएगा, ऐसे ऐड्स होते हैं। और लिखा होगा कि 180 दिन का टाइम, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई गारंटर नहीं, ठीक है, कोई कोलेटरल नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा। आप जब उस ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड रिडायरेक्ट हो जाएगा एक वेबसाइट पर। अब वो जो वेबसाइट बनाने का तरीका है, उस पर आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जब आप फेसबुक पर क्लिक, मतलब फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसे किसी भी ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो वो अपने वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वेबसाइट को इस हिसाब से डिज़ाइन किया होता है कि आपको लगेगा कि आप प्ले स्टोर में आ गए हैं, बट वो प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने वहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक किया और उस ऐप को आपने जब इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो फिर वो लिंक रिडायरेक्ट हो जाएगा एक दूसरी वेबसाइट पर। वहाँ से आपसे एपी के फाइल डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने उस एपी के फाइल को डाउनलोड कर लिया, बस फिर वहीं से आपके साथ में ये सारा चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक बात बता दी कि कौन सी एप्लीकेशन होती है फ्रॉड। तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन होती हैं। कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन है जो कि नाम बदलकर प्ले स्टोर में आ जाती हैं। जैसे कि प्ले स्टोर ने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं कि अब फर्जी लोन एप्लीकेशन का प्ले स्टोर में रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बट फिर भी इनके पास बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे ये किसी ऐसी एप्लीकेशन बन के आ जाएंगे, जैसे कोई कैलकुलेटर ऐप बन के आ जाएंगे। ठीक है, लोन प्रोवाइड करा रहा होगा एप्लीकेशन, बट ऊपर जो शो होगा प्ले स्टोर वो होगा कैलकुलेटर। बट जो उसका ऐड चल रहा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, ठीक है, तो वो ऐड चल रहा होगा लोन के नाम से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा प्ले स्टोर में कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्ले स्टोर की भी पॉलिसी है कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ही प्ले स्टोर में रह सकती हैं। और ये कोई एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं होती हैं। जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं फ्रॉड, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। मैक्सिमम 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं। कोई कोई हो सकता है एप्लीकेशन उससे ज़्यादा दिनों का प्रोवाइड कराती हो, बट ऐसे इनका टेन्योर रहता है 7 डेज। 99.99% एप्लीकेशन जो है वो 7 डेज का ही टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं और काफ़ी ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड करती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार हमने तो सिर्फ एक एप्लीकेशन ही तो डाउनलोड किया है, हमें हैरेसमेंट कर कैसे लेंगे। चलिए, तो इसका भी जवाब जानते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एपी की फाइल हो, ठीक है, वैसे एपी की फाइल वगैरह कहीं इधर उधर की वेबसाइट से आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। बट क्या करें, आपको नॉलेज ना होने के कारण, ठीक है, अब इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अगर आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज नहीं है, या आप कम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, या आपको बहुत कम इंटरनेट चलाने का अनुभव है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये फ़र्क कि वो कोई प्ले स्टोर नहीं है, वो एक वेबसाइट है। क्योंकि वेबसाइट को जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है वो प्ले स्टोर की कॉपी करके डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब आपने वो एपी की फाइल डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करी, तो उस वक्त जब आपने उसको इंस्टॉल किया तो अननोन ऐप्स वाली परमिशन को ऑन कर दिया, उसके बाद इंस्टॉल कर लिया। अब वहाँ पर इंस्टॉल करते वक्त उस एप्लीकेशन ने काफ़ी सारी परमिशंस मांगी। बस यहीं से मेन खेल शुरू होता है। ठीक है, अब जैसे ही आपने वो परमिशंस प्रोवाइड कराई, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, मैसेज की, गैलरी की, मतलब गैलरी मतलब फाइल स्टोरेज वगैरह की,
तो बहुत तमाम तरीके की परमिशंस उसने ले ली, कॉल हिस्ट्री की, कॉल लॉग की। तो समझ लो पूरी तरीके से आपके फ़ोन पर उन्होंने एक्सेस ले लिया। ठीक है, आपने सारी परमिशन प्रोवाइड करा दी बिना जांचे परखे। अब उनके पास आपकी पूरी कॉल हिस्ट्री मौजूद है, उनके पास आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद है। ठीक है, उनके पास आपके पूरे मैसेजेज मौजूद होंगे। मैसेजेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप भी वो यूज़ कर सकते हैं आपका। कैसे कर सकते हैं? जब वो आपके मैसेज रीड कर सकते हैं तो आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी भेजेंगे और आपका व्हाट्सएप कहीं दूसरी जगह लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो सकता है आपके साथ में। आपका फ़ोटो वगैरह अपने पास सेव कर सकते हैं, क्योंकि फाइल स्टोरेज की भी आपने परमिशन दे रखी होती है। खैर, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे फाइल मैनेजर में वॉल्ट में हाइड कर रखे हैं फ़ोटो, क्या वो एक्सेस होते हैं? तो मेरी नज़र में फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। ठीक है, चलिए, अब आपने क्या किया, आपने उस ऐप को इंस्टॉल किया। अब आपने कुछ और भी एडवांस काम किए हैं। अब एडवांस काम क्या किए हैं, आपको नहीं पता ना कि एप्लीकेशन जेन्युइन है या फ्रॉड है। आपने वहां पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी प्रोवाइड करा दिया लोन अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब आपने एक तो अपने नंबर से लॉगिन किया, तो आपका नंबर तो उनके पास पहुंच ही गया। फिर आपने आधार कार्ड भी दिया, पैन कार्ड भी दिया, बैंक की डिटेल्स भी दी, जिसमें आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया, आईएफएससी कोड दिया। ठीक है, और अपना नाम बताया, आधार दे दिया, पैन दे दिया। ठीक है, बहुत सारे तो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा ही दिए। अब बाद में आपने दी सेल्फी और आपके बैंक अकाउंट में आ गया एक लोन अमाउंट। ठीक है, तो जिस वक्त आप लोन अप्लाई कर रहे थे उस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, 5,000 रुपये। तो आपके बैंक अकाउंट में आए होंगे 2,500 रुपये के आसपास रकम, या मैक्सिमम 3,000। ठीक है, बाकी 2 या 2,500 रुपये प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के नाम पर डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। अब आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आए तो उस वक्त जब आपने लोन अप्लाई कर रहे थे उस वक्त टेन्योर दिखा रहा होगा 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन। बट जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब टेन्योर कितना, मतलब अप्लाई कर चुके होंगे तब टेन्योर दिखा रहा होगा 7 डेज। ठीक है, अब आपके दिमाग में घंटी बजना स्टार्ट होती है कि यार ये तो क्या हो गया, तो मैं इसकी कंप्लेंट करता हूँ। बट कंप्लेंट आप करेंगे कहाँ? इनका कस्टमर केयर नंबर लगेगा नहीं, लगेगा भी तो आपसे बहुत ही अभद्रता से बात की जाएगी, क्योंकि इनके जो रिकवरी एजेंट वगैरह हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन ये आउट ऑफ इंडिया से ही ऑपरेट हो रही हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान, क्योंकि ज़्यादातर कॉल +92 से ही आते हैं। ठीक है, अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं। ठीक है, मैं यूं ही कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, तो ये बात हो गई। अब उनके पास आपका सारा डेटा है, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी पूरी कॉल लॉग है। अब जब छठा दिन आता है तो इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपसे कॉल करके पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। अब आप उनसे झगड़ते हो या आप उनसे इस चीज़ को लेकर बहस करते हो, लीगली बहस करने की कोशिश करते हो, तो आपको बता दूं, देखिए, लीगली ये कोई बात मानते ही नहीं है। ना तो ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे, ना सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करेंगे, ना इनका लोन आपके सिविल में शो होगा। मैं फर्जी लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जेन्यून की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इनके जो रिकवरी एजेंट है वो आपसे काफ़ी बदतमीजी से बात करेंगे, मतलब आपको हो सकता है कुछ गंदे शब्दों का प्रयोग भी कर दें आपके साथ, और आपकी जो फोटो है वो वायरल करने की धमकी देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। इवन वायरल भी कर देंगे अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, या आपने कर दिया तब भी। अब कर दिया तब भी आपके मन में आ रहा होगा ये कौन सी बात हो गई कि हमने तो रीपेमेंट कर दिया, फिर क्यों वायरल कर दिया? तो देखिए, अगर आपने इनका रीपेमेंट कर दिया तो इनको लगेगा कि आपके पास है बहुत पैसा, तो इनको लगता है कि इस व्यक्ति से और पैसा निकलवा लेते हैं। ठीक है, और पैसा दे देगा। तो अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया, आपके मन में ये आ रहा होगा कि फिर तो हम इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे, ये हमारा फोटो कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम से कम 10-10 बार इनका रीपेमेंट कर चुके हैं, बट फिर भी इनका रीपेमेंट कभी ख़त्म होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? जब आप रीपेमेंट करेंगे तो इनके इनके एजेंट आपके पास कॉल करेंगे, ठीक है भाई यूटीआर नंबर बताओ। ठीक है, आपने यूटीआर नंबर बता दिया या ट्रांजैक्शन नंबर बताओ, या जो भी नंबर है सो कॉल्ड, वो नंबर आपने बता दिया। ये बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे सिस्टम में ये शो नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये कुछ पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी मतलब पंजाबी मिक्स होती है पाकिस्तान में, कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है, तुम फटाफट से पेमेंट करो, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट करो। अब वो आपके पास एक लिंक सेंड करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा बनने की कोशिश करेंगे कि इनके पास कोई पेमेंट आया ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि इस लिंक पर पेमेंट कर देता हूँ, कम से कम इनकी जाल से तो बाहर निकल जाऊंगा। अब आपने फिर से इनका रीपेमेंट कर दिया, आपने यही गलती कर दी।
ना तो आपको पहले पेमेंट करना था, ना आपको बाद में पेमेंट करना था। अब आपके मन में आ रहा होगा यार, अगर हमने कुछ पैसा लिया है तो चुकाने का भी तो हमारा फर्ज है ना। हाँ बिल्कुल चुकाने का फर्ज है, बट क्रिमिनल्स का पैसा है वो। आप समझो, आपके साथ में क्राइम हुआ है, आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। पहली बार तो इंडिया में पॉलिसी है, अगर कोई भी लोन प्रोवाइड कराएगा, चाहे किसी भी ऐप के माध्यम से, डिजिटल तरीके से कोई भी ऐप अगर लोन प्रोवाइड कराती है, तो उसका किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, या किसी राज्य सरकार की वो एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ बात कर रहा हूं मैं। ना तो ये किसी राज्य सरकार की एप्लीकेशन होती है, ना इनका किसी एनबीएफसी से कोई मतलब होता है, ना इनका किसी बैंक से कोई मतलब होता है। इनका मतलब होता है सिर्फ पैसे से और आपके हेरेसमेंट से। ठीक है, अब आपने दूसरी बार भी लोन का रीपेमेंट कर दिया है, या तीसरी बार कर दिया, चौथी बार कर दिया, आपका लोन कभी नहीं चुक पाएगा। ठीक है, और अगर मेरी बात मानोगे तो देखिए, आपको इनका रीपेमेंट करना ही नहीं है। जैसे ही आपको पता लगता है, हो सकता है ये वीडियो देखते देखते आपको पता चल रहा हो कि यार जिस एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया उसमें तो 7 दिन का टेन्योर दिखा रहा है, और वो एप्लीकेशन मैंने वहीं से इंस्टॉल की थी, किसी फेसबुक पर कहीं ऐड देखा था या इंस्टाग्राम पर कहीं ऐड देखा था। ठीक है, आपके मन में अगर ये बात आ रही है, या आपको ये वीडियो तब दिखाई दे रही है जब आपने अभी अभी लोन लिया है, तो सावधान और सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। आपको तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और आपको उसकी एक रिटन कॉपी, मतलब लिखित कॉपी भी सबमिट करानी है जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास। ठीक है, खुद जाकर सिग्नेचर करके, ठीक है, साइन करके आपको सबमिट करानी है, तब उस कंप्लेंट पर आगे कार्रवाई होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बार मैंने बता देता हूं कि ऑनलाइन आप साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा लो, आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे ऑनलाइन, या उसकी जो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में कॉपी भी सबमिट कराएंगे, ठीक है, विद इन 3 डेज के अंदर, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो वहां पर आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे वो कोई डिफरेंट दीजिएगा। मतलब जिस नंबर से आपने लोन ले रखा है, उस नंबर को आप जो मैटर है उसमें जो लिखवाएंगे, मतलब कि मेरे साथ में मैंने इस मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई किया था, वो तो उसमें लिखवा दीजिएगा मैटर। बट जहाँ एप्लीकेंट का नाम होता है, जहाँ प्रार्थी का नाम होता है, वहाँ पर कोई दूसरा डिफरेंट मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइएगा, जिससे कि जब पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो कांटेक्ट हो पाए। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है, उस नंबर पे आपकी इतनी कॉल्स आएंगी कि आपको उसको स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो आपको पागल कर देंगे। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको स्विच ऑफ क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक अभी वॉच करते रहना है। ठीक है, अब अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, नहीं जानना है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप इनके हैरेसमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो वीडियो आप एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई, जो कि आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। बट आपको एक काम और करना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर पता लगाना है उसका, और उसकी एक लिखित कॉपी सिग्नेचर करके जमा करानी है। ठीक है, उस पर कार्रवाई करने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करनी है। ठीक है, तो अब जो आपने प्रार्थी में अपना मोबाइल नंबर दूसरा डलवाया है, वो मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखना है। और जिस नंबर से आपने लोन लिया है, मैं मतलब आपको एक राय के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उस नंबर को स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने से आपके कई सारे बेनिफिट होंगे। एक तो बेनिफिट होगा कि आपके पास कॉल्स नहीं आएंगी, तो आप परेशान होंगे नहीं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा यार, नंबर तो मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, बट मेरी तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वो मेरे गंदे फोटो बनाकर वायरल कर देंगे, जैसे कि वो धमकी दे रहे हैं, गंदे फोटोज वीडियोस भेज देंगे, या मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके गाली देंगे, तमाम दुनिया भर के काम करेंगे। ठीक है, आपके मन में यही आ रहा होगा, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, ऑनलाइन जो आपने रजिस्टर कराई है उसका अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद आप जो लिखित में ऑफलाइन भी जाकर जमा करेंगे विद इन 3 डेज, ठीक है, तो उसका आप फोटो ले लीजिएगा, और वो फोटो आप पहले व्हाट्सएप के थ्रू अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में नंबर है सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको सेंड कर दीजिए, और बोल दीजिए कि मेरे साथ हो गया एक फ्रॉड, मैंने धोखे से एक ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, और वो एप्लीकेशन अब मेरे साथ में हैरेसमेंट कर रही है। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है, आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये लोग खतरनाक लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, साइबर अपराधी हैं। तो आपको सतर्क रहना है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मतलब जितने भी नंबर हैं उन सबको ये बात बोल देनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, और उस नंबर का आपको व्हाट्सअप भी बंद करना है।
मतलब समझने की कोशिश कीजिए, अगर जैसे कोई भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो उसके पास डबल टिक आ जाते हैं, मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और डबल टिक अगर ब्लू हो गए तो मैसेज हो गया रीड। बट आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप बिल्कुल बंद कर देना है। मतलब कोई भी आपको मैसेज करे तो उनके पास सिंगल चेक मार्क आना चाहिए। चेक मार्क आता है ना, कि मैसेज रीड हो गया तो डबल चेक मार्क ब्लू हो जाता है, और डिलीवर्ड हो गया तो डबल चेक मार्क आता है, ऐसे ही आता है सिंगल चेक मार्क, यानी मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है। अब होगा क्या, ये जब आपके पास मैसेज करेंगे या आपके पास कॉल करेंगे तो आपका नंबर होगा स्विच ऑफ। ठीक है। अभी अपनी पद्धति का अपनाना अपनाना स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि आपका फ़ोन हो चुका है, वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। वो लोग बोल देंगे या तो हम इसको जानते नहीं हैं, ठीक है, या वो इनका नंबर कर देंगे ब्लॉक। ठीक है। अगर हो सकता है किसी के पास ये आपका न्यूड फोटो बनाकर भेज भी देंगे, तो ये आजकल इतना कॉमन हो चुका है। और पहली बार तो आपने सबको बता ही दिया होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो ऑलरेडी सबको पता होगा। और खास करके अपने जो भी रिलेटिव हैं, जो भी आपके बहुत ही अच्छे मित्र वगैरह हैं, उनको तो खासकर बोल दो कि अगर आपके पास कोई भी कॉल मैसेज आता है तो आप जो है उसको ब्लॉक कर दो तुरंत ही, और बोल दो कि हम ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानते हैं। ठीक है। तो अब ये एक माइंड स्ट्रेटजी है, मतलब एक दिमागी गणित है कि देखिए कोई भी इंसान तभी आपको ट्रिगर कर पाएगा जब वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। जैसे अगर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है तभी आप मेरे को ट्रिगर कर पाओगे। अगर आप चाहो कि मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू मेरे को ट्रिगर कर लो, बहुत मुसीबत होगी। और वो भी ऐसा फ्रेंड जिससे फ़ोन करने वाला परिचित नहीं है। ठीक है। मतलब समझो, आप मेरे फ्रेंड से परिचित नहीं हो, आपने मेरे फ्रेंड को कॉल किया और उनको धमकाया मेरी वजह से। ठीक है। मतलब मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप उनको धमकी दे रहे हो, मुझे आप ट्रिगर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, आपकी कॉल मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ रही है। ठीक है। तो डायरेक्टली कोई इंसान आपको ट्रिगर कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रिगर भी इंसान तभी होता है जब वो किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। सिर्फ आपको नंबर स्विच ऑफ करना है और व्हाट्सएप बंद करना है। 1 से 1.5 महीने रखो आप बंद, उसके बाद फिर से चालू कर लीजिएगा। फिर से कॉल आता है, फिर से कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिएगा, तंग आ जाएंगे। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार इससे तो हमारी सामाजिक रेपो खराब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, आपके साथ में एक फ्रॉड हुआ है। ठीक है। जनरली ये फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है, आजकल देख भी रहे होंगे आप। कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान से, कोई पुलिस अधिकारी बन के बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तानी नंबर से कॉल आती हैं, और वो बोलता है कि आपके लड़के ने यहाँ पर पकड़ा गया है, इसने ये गलत काम किया है। ठीक है। वहाँ से कोई बच्चा बोलता भी है कि पापा बचा लो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अपराध चल रहे हैं, आप कोई अनोखे नहीं है कि आपका अगर किसी ने फेक फोटो बना दिया। ठीक है। आजकल तो एआई से बिल्कुल ऐसे लगते हैं, एआई जनरेटेड इमेज जैसे कि रियल हो, बट आपको पता है ना कि जो सच्चाई होती है वो कभी छुपती नहीं है। एडिटिंग अलग से पता चल जाती है, जो रियल होता है वो अलग से पता चल जाता है। ठीक है। हो सकता है भविष्य में जाके बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए और लगे ही ना कि फेक है रियल है, वो बात एक अलग है। बट फिर भी आपको समझा रहा हूँ, देखिए एआई से जब सब कुछ संभव है तो किसी फोटो का सत्य होना असत्य होना भी संभव है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई ट्रिगर तभी कर पाएगा जब आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं, कंप्लेंट में एक लाइन और ऐड कराएं कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड पैन कार्ड का, बैंक जो डिटेल्स है इनका मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में अभी भी है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तत्काल अनइंस्टॉल कर दो। ध्यान रखो इस बात का। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक जरूर कीजिएगा। ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, सभी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से कहीं से भी लोन अप्लाई करें, मतलब उनमें से एप्लीकेशन से, तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।